guys, welcome and welcome back to my channel, our channel, your channel. I am Ikilya. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये है हमारी कहानी सांच ऑफ माई हार्ट का चैप्टर 13वां अध्याय 13th। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। अरे 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 रुको, जा कहाँ रहे हो? बातें तो सुनते जाओ। हाँ, तो अब हमारी तबीयत ठीक है तो सीधा स्टोरी पे आते हैं। बस इतना ही बोलना था। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। राठौर मैंशन के गार्डन में माली फूलों की माला बना रहा था और सब लोग कुछ कुछ काम कर रहे थे। कोई फूलों को सजा रहा था। घर के अंदर सर्वेंट्स पूरे हॉल की सफाई में लगे हुए थे। रंग बिरंगे फूलों की टोकरियाँ, पूजा की थालियाँ और मिठाइयों के डब्बे एक के बाद एक डाइनिंग हॉल में रखे जा रहे थे। आज घर में पहला बड़ा त्यौहार था। किसी के जाने के बाद पहला बड़ा त्यौहार। अब वो कौन था वो आप लोगों को पता है। आरव के जाने के बाद ये राठौर लोगों का सबसे पहला त्यौहार था। दिवाली के दिन चारों ओर रोशनी का माहौल था और शाम को इससे भी कई ज़्यादा रोशनी होने वाली थी। इसी वजह से घर के माहौल में इतनी चहल पहल थी। सब लोग तैयारी में जुटे हुए थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर पुरानी वाली खुशी नहीं थी। और सेकंड फ्लोर के कमरे में एक खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। ऑफ कोर्स हमारी मिष्टी खिड़की के पास खड़ी थी और वो नीचे सब कुछ देख रही थी जो कुछ हो रहा था। नीचे जो लोग बातें कर रहे थे, उनकी आवाज़, उनकी हंसी सब मिष्टी को सुनाई दे रही थी। मंदिर में जो घंटियाँ बज रही थी और वो मिट्टी के दीप की वो सौंधी सौंधी खुशबू, लेकिन उसके लिए आज हर आवाज़ हल्की फीकी से लग रही थी। मिष्टी अब इन चीज़ों को अपने दिमाग से झटकती है और अपने कबर्ड की तरफ चली जाती है। उसने धीरे से अपनी कबर्ड को खोला और उसके सामने एक सुंदर से पीले रंग की सूट आ गई। ये सूट वही थी जो उसने आरव ने ला के दी थी, जिसे आरव ने उसे अपने हाथों से दिया था और कहा था कि ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मिष्टी के हाथ अब उस सूट पे जाके रुक गए। उसकी उंगलियां कांपने लगी और आंखों से हल्की सी नमी झलकने लगी। उसने सूट को धीरे से अपने हाथों में उठाया और बेड पर बैठ गई। आंखों के सामने फिर से वही आरव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी मुस्कुराहट। मिष्टी ने अपनी आंखें जोर से भींच ली। दोबारा याद मत आना, उसने धीरे से खुद से कहा और उस सूट को एक कोने में फेंक दिया, जिसकी वजह से सूट एक वास पे जाके लग जाता है और वो वास को लिए वही नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। इस वक्त ही कॉरिडोर में महर गुजर रही थी। वो कॉरिडोर से चलते चलते बाहर जा रही थी। उसने देखा कि पूरा घर तैयार हो रहा है, लेकिन घर का सिर्फ एक कोना, एक कमरा जो कि खामोश था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसका दरवाज़ा बंद था और ये कमरा मिष्टी का था। उसने अपनी कदमें मिष्टी के दरवाजे पे लाई और अपना हाथ नॉक करने के लिए उठाया, पर फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। शायद उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हम उन्हें यूँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे अंदर से एक चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। महर अब तुरंत दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और वो देखती है कि मिष्टी सामने बेड पर बैठी हुई है और अपने सर में अपना हाथ रख के बैठी हुई है। उसके पास बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए फैले हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। मिष्टी ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसके सामने महर खड़ी थी। यूँ दोनों की नज़रें अब एक दूसरे से मिलती है और कुछ देर तक दोनों ही बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। रूम में सिर्फ दीवार पर टंगी हुई उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महर धीरे से मिष्टी के पास आकर रुक जाती है। फ्लोर पर गिरा हुआ वो सूट उठाती है और एक नज़र मिष्टी को देखती है और बिना कुछ कहे वो सूट उठाती है और अपने हाथों से ले जाके उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसे पता था कि ये सूट मिष्टी को किसने दिया है। सूट को डस्टबिन में रख के वो मिष्टी के तरफ मुड़ती है और उसके पास आती है और ठीक उसके सामने फर्श पे घुटनों के बल बैठ जाती है।
फिर वो बहुत ही शांत आवाज़ में मिष्टी से बोलती है, आज नीचे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मिष्टी अपनी नज़रें उठा के उसकी तरफ देखती है और अपनी नम आँखों के साथ कहती है, मेरा मेरा मन नहीं है महर। मैंने उसे तुरंत कोई भी जवाब नहीं दिया, तुरंत कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो वहीं पे मिष्टी के पास ज़मीन पे बैठी रही। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि उसे कुछ बोलना चाहिए तो उसने कहा, मन मन तो हमारा भी नहीं था। मिष्टी ने हैरानी से एक नज़र उसकी तरफ देखा। मन मन मेरा भी नहीं करता कि हम आपको इस कदर देखें। हम हम क्या करें महर, वो हर चीज़ में याद आ जाते हैं। हम बुला देंगे उसे, कैसे? हम कर लेंगे सब कुछ मिष्टी। फ़िलहाल तो आपको खुद को ठीक करना होगा बच्चा। सुनिए हमारी बात, उसे याद करना बंद कर दीजिए। देखिए बच्चा, बात को समझिए। अगर आप अपने पास्ट को लेके हमेशा ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो वो पास्ट आपके लिए एक दिन बेरिया बन जाएगा। पास्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है, हाँ, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, तो और हमें उन बुराइयों को हमेशा लेके नहीं चलना चाहिए। अगर पास्ट एक तरफ अच्छा है तो एक तरफ आपके लिए बहुत बुरा भी, ठीक है? इसलिए अब आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया बहुत सुंदर है। अगर आप अपने पास्ट को ही लेके धोते रहेंगी तो शायद एक दिन दुनिया ही आपको धो देगी। तो प्लीज़ अपने पास्ट को याद मत करिएगा, हो सके तो उससे दूर रहिएगा। पास्ट अगर कुछ खुशियाँ देता है तो वो आपसे कुछ खुशियाँ छीन भी लेता है। अच्छा, देखिए मेरी तरफ, आप सुन रहे हैं मेरी बातें? अब महर मिष्टी की तरफ झुकती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके उसकी आंखों से जो आंसू आ रहा था उसे पोंछते हुए उससे कहती है, हम हैं ना आपके साथ और हम सब ठीक करेंगे। हमें 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 नहीं जाना नीचे, जैसा आप कहें बच्चा। और आपको नहीं जाना है तो हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, ठीक है? पर सब क्या सोचेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा, क्योंकि अगर हम लोगों के लिए सोचते रहें तो शायद हम सिर्फ उनके लिए सोचते रह जाएंगे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। तो प्लीज़ लोगों के लिए मत सोचिए। महर की ये बातें सुन के मिष्टी अपनी नज़रों को महर पे ले जाती है और महर की आंखों में भी कुछ आंसू झलक रहे थे, कुछ कह रहे थे आज महर की आँख, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी भी थी। आप रो रही हैं महर? नहीं नहीं तो हम कभी नहीं रोते। हाँ, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, हम नहीं रो रहे हैं। महर अब अपनी बातें कह रही थी कि तभी मिष्टी अब अपनी निढाल बाहों को महर के बाहों में समा देती है। हम हम उनसे नफरत करते हैं, हमें हमें उनकी सारी यादें निकालनी है अपने दिमाग से, सारी यादें मिटानी है। बच्चा शांत हो जाइए। चुप। मिष्टी वो अपनी उंगलियों को महर के होठों पर रख देती है। चुप, हाँ, बिल्कुल चुप। आप हमारे लिए कुछ नहीं लाई हैं आज? मिष्टी अब अपने चेहरे को उठाती है और महर की तरफ देखती है। महर महर के हाथों में एक पेपर बैग था जो उसके पीछे छुपा हुआ था। मैंने उस पेपर बैग को छुपा के रखा हुआ था, उसमें कुछ था। क्या है इसमें? आपकी शिकायत की नाकदरी? क्या मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो और हम आपके लिए कुछ चूज़ करके ना लाएं? क्या लाएं आप? अब महर अपने पीछे से वो पेपर बैग निकालती है और मिष्टी के हाथों में रख देती है। आप ही देखिए, क्या है इसमें? खोलिए तो बच्चा। उसमें एक प्यारा सा डार्क कलर का, सॉरी, उसमें प्यारा सा डार्क ब्लू कलर का एक कुर्ती था जिससे जिसमें हल्का वर्क भी था और साथ ही एक उसी डार्क ब्लू कलर की चूड़ियाँ, साथ ही साथ एक गोल्डन कलर के झुमके और एक गोल्ड की प्यारी सी पायल। वाह वाह। मिष्टी उस कुर्ती को निकाल के अपने हाथों में लेके देखती है और वो कुर्ती सच में बहुत अच्छी थी। अच्छी है, बहुत अच्छी है महर। तो आप नीचे चलेंगे ना? चलोगे ना नीचे आप? हाँ, गुड बेबी गर्ल। चलिए आप जल्दी से शॉल लेके आइए और ये पहन के रेडी हो जाइए। अभी 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 नहीं, थोड़ी देर रुकिए। अभी कह के मिष्टी फिर से एक सुकून के साथ महर के बाहों में सो जाती है। लगभग आधे घंटे यूं ही बीत जाते हैं। मिष्टी अब उठती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। वक्त बीतता है और वो अब
महर अपनी घड़ी को देखते हुए रूम में इधर से उधर घूम रही थी। वो इधर से उधर अपने घड़ी को देखते हुए घूम रही थी। कब आएंगी मिष्टी, कब आएंगी आप? और तभी शावर रूम से निकलते एक बड़ा की खूबसूरत हया मिष्टी बालों को टॉवल में करते हुए, बालों को सुखाते हुए वो बाहर निकलती है। और उसके बालों से हल्का हल्का पानी रिस रहा था उस ब्लू कुर्ती में। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और वो उसे पहने हुए रूम में आती है। हाय हाय, मैं अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रख के मिष्टी को निहारने लगती है। क्या कर रही हैं आप ये? हाय मर जावा। अच्छा जी, मतलब कुछ भी। अब मिष्टी महर की हरकतें देख के धीरे धीरे उसके करीब आती है और अपने एक हाथ को ले जाके महर के कंधे पे रख देती है। क्या कर रही हैं आप? और ये क्या कर रही थी आप? हाय फिर से? अरे क्या कर रही हैं आप, बताइए हमें, क्या इरादा है आपका? फिलहाल तो आपकी बोलती बंद करने का इरादा है महर। वो तो कर ही चुकी हैं आप। अब अब और कितना करना, अब क्या करना है? हाँ, क्या इरादा है, क्या चाह रही हैं आप? चुप रहिए और वो हमारी चूड़ियाँ दीजिए ज़रा, और वो झुमके भी, और जो आप लेके आई हैं, ठीक है? दे रहे हैं मोहतरमा, दे रहे हैं, जल्दी। अब महर मिष्टी को वो चूड़ियों का डब्बा और वो झुमके ला के दे देती है और उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने उस पर रख देती है और वहीं पे ही ज़मीन पे बैठ जाती है। लीजिए हुजूर, हाजिर है आपकी चीज़ें। जाके उधर बैठ जाइए। और नीचे क्यों बैठ गए आप? वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर नज़ारा देखने में मज़ा नहीं आएगा और ठीक से देखने को भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए बकवास कम करिए और हमारे कवर्ड से वो ज़रा वो लेके आइएगा। हाँ ला रहे हैं। अब वहाँ से उठती है और वो कवर्ड ओपन करती है और वो कुछ ढूंढने लगती है। अरे महर लाइए ना जल्दी। ला रहे हैं, एक सेकेंड। पर हम लाने क्या आए थे? हाँ, इन्होंने हमें वो क्या लाने को बोला? क्या मिष्टी कुछ भी? अरे वहीं पे तो रखा हुआ है, दिख नहीं रहा है क्या आपको? तो मैडम से ही मैं परेशान करना चाह रही हूँ। अब महर की नज़रों में एक शरारत आती है और वो मिष्टी की तरफ देखती है और धीरे धीरे उसके पास जाके उसके पीछे खड़ी हो जाती है। लीजिए, वो हम ये वहाँ से लेके आए हैं। और इतना कह के महर अपने हाथों को मिष्टी के सामने कर देती है। मिष्टी की नजरें जब महर के हाथों पर पड़ती है तो वो उसे खाली देख के गुस्से से पीछे पलटती है और महर को देखती है। क्या है यहाँ, क्या है? आपको लाने के लिए बोले थे ना। क्या है यहाँ बटन? अरे ये वो है जो हम वहाँ से लाए हैं जहाँ से आपने बोला था। हमें हमें गुस्सा मत दिलाइए। हम गुस्सा नहीं दिला रहे आपको, ठीक है? जी हाँ, आप गुस्सा दिला रहे। पर बच्चा, आपने वो कहाँ से कहाँ लाने को कहा था? आपने वो कहाँ और कहाँ रखा है, ये ज़रा आप हमें अच्छे से बताएंगी? अरे आशा, हाँ, अब हमारी गलती नहीं है फिर भी। और वो कबर्ड के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे हमारा अतर रखा है ना, लेके आइए। जी, जो हुक्म आपका, हम लेके आ रहे हैं। मिष्टी खुद को तैयार करने में लग जाती है और महर मिष्टी के निहारने में। ऑफ कोर्स वो निहारेगी ही, और क्या कर सकती है वो। खैर, अब थोड़ी देर बाद मिष्टी को पायल पहनना था तो वो पायल के बॉक्स को खोलती है और एक पायल अपने हाथ में उठाती है और पहनने के लिए नीचे ले जाती है अपने पैर की तरफ। तभी महर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, रुकिए रुकिए, क्या? हमें दीजिए। अरे पर क्या? अरे हमें दीजिए ना। पर क्या दें? अरे वो दीजिए, पायल दीजिए। पर क्यों दें? अरे आप दीजिए तो। छोड़िए, हम खुद ले लेते हैं। अरे पर चुप, बिल्कुल चुप। अपना है मिष्टी के हाथों से वो पायल ले लेती है और अपने हाथों में वो धीरे से लेती है। फिर अपने एक हाथ से मिष्टी के पैर को उठाती है और अपनी गोद में रख लेती है। क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए आप, ठीक है? हम चुप, आप चुप, हम मार देंगे, हम आपको ये लात उठा के मार देंगे। हमारा पैर छोड़िए ना मैडम, हमें पहनना है पायल। हम पहना रहे हैं ना क्या है, आप कितना गुस्सा करती है? हम पहना रहे हैं आपको पायल, ठीक है? आप बस आप शांति से बैठिए और अपना बीपी लो करिए। जी हमारा बीपी तो लो ही है, वो बस हाई आप करवाती हैं, बदतमीज़। अब अभी हमने क्या किया? हाँ वही तो, आप कुछ करती कहाँ हैं, बस आपसे हो जाता है गड़बड़।
अभी हमने कुछ नहीं किया घर पर और हमें पहना दीजिए पैर। पहनाइए जी। और आप ना चुप रहिएगा। महर अब मिष्टी के पैरों में वो पैर पहना देती है और फिर दूसरा पैर लेती है और फिर से अपनी गोद में रखती है और फिर से उसे पैर पहना देती है दूसरे पैर में भी। और अब वो धीरे से मिष्टी की तरफ नजर उठा कर देखती है। अब चले। हाँ जी। और इसकी क्या ज़रूरत थी बेबी गर्ल। अब आप चलिए ना। जी चलिए अगर रोड कच। थोड़ी देर में अब मिष्टी और महर दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहे थे। इसने मिष्टी ने वही ब्लू कलर का सूट पहना था जिसमें वो कहर ढा रही थी, वही नीली चूड़ियाँ, वही काजल, माथे पे एक छोटी सी बिंदी और होंठों पर लिपस्टिक, कानों में वही झुमका जो मैंने उसे ला कर दिया था, और पैरों में वो पायल जो अब छन छन करके पूरे घर में शोर मचा रहा था, आवाज़ कर रहा था। कहें तो पूरी तरीके से आज वो महर के रंग में रंगी हुई थी, बिना किसी ज्वेलरी के, बिना किसी ज़्यादा चीज़ों के, सिंपल। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही अब वो हॉल में आती है तो सबकी नज़रें उन दोनों पर चली जाती है और ख़ास करके मिष्टी पर। सबकी नज़रें तो बस मिष्टी पर अटक गई थी। और वहीं पे खड़ी रिया जो कि मिष्टी को देख रही थी, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है और मिष्टी के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप आज, सच में भगवान किसी की नज़र ना लगाए आपको, आपकी इस मुस्कान को। मिष्टी ने बस हल्का सा मुस्कुराहट दिया और वो रिया को कहती है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी रिया महर की तरफ मुड़ती है और कहती है, और महर जी क्या हाल चाल। पर महर कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो रिएक्ट करती भी कैसे, उसकी नज़रें और वो तो बस मिष्टी पे अटकी हुई थी। वो बस मिष्टी को देख रही थी। और ख़ास बात तो आज ये थी कि आज दोनों ने ही ट्रेनिंग की थी। मैंने एक डार्क ब्लू कलर का लखनवी कुर्ता पहना था और मिष्टी ने डार्क ब्लू कलर की कुर्ती। तभी रिया शरारत के साथ महर की तरफ देख के बोलती है, अरे महर जी ज़रा कुछ बोलिएगा, ज़रा आप भी कम्प्लीमेंट कर दीजिए, जितनी अच्छी लग रही हैं आप मिष्टी, या आप ऊपर से कॉम्प्लीमेंट तारीफ़ें ठोक के आ रही हैं। क्या बोला तूने। हम कह रहे हैं ज़रा कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए मिष्टी जी की, आज इतनी अच्छी लग रही हैं वो, और देखिए कितने अच्छे से तैयार हुई हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। हाँ 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 हाँ, क्यों क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे जी करिए, ज़रा नज़रें हटाइए और कॉम्प्लीमेंट दीजिए, या आप ऊपर से ही कॉम्प्लीमेंट दे के आ रही हैं, ऐसा हम कह रहे थे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत बोल। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है, चुप ना, कितना बोलती है। हम तो चुप नहीं रहेंगे, वैसे आप ज़रा कॉम्प्लीमेंट करिए मिष्टी को। हाँ मिष्टी ये कलर सच में आप पे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप, हम इतना बता नहीं सकते हैं कि आप आज कितनी अच्छी लग रही हैं। मिष्टी बस महर की तरफ देख के मुस्कुराती हूँ, और रिया महर को थोड़ा सा और छेड़ने के लिए बढ़ती है कि महर कहती है, बस बहुत हो गया, चुप हो जा, वरना लड्डू ठूस देंगे, तेरे मुँह में लड्डू खा लेना, तू चुप हो जाना, कितना बोलती है, कितना चिढ़ाती है। अरे रे महर जी अभी तो बस शुरुआत है, आप दोनों क्या बातें कर रही हैं। कुछ नहीं मिष्टी, ये तो बस ऐसे ही पागल है। हम पागल हैं। हाँ तू पागल है। लड़ना बंद कीजिए, दोनों के बच्चों की तरह लड़ रही हैं आप। और महर आप, हाँ हाँ हम तो चुप ही हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। और ये आप, हाँ हम भी चुप हैं, हम भी कुछ नहीं बोल रहे। गुड। ओके सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। और हाँ, तुम लोगों के इतने सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम क्या ही कह सकते हैं, बस इतना कहना चाहेंगे कि हाँ, जितने भी दिन हैं स्टोरी कंप्लीट करके जाएंगे। जितने भी दिन क्या है, हम बहुत दिन है भाई, मरने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। तो मेरी टेंशन में तो हम बीच बीच में कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम एक आध पोस्ट कर देते हैं एक आधा पोस्ट। बट हाँ, अगर उसमें भी किसी को दिक्कत है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम किसी को जताने के लिए कर रहे हैं, तो ना भाई ना, अगर हमको किसी को जताना होगा ना, तो हम एक कितनी अच्छी, मेरी ज़िंदगी से हम बहुत ज़्यादा सिंपैथी ले सकते हैं अपनी चीज़ें बता के, पर हम नहीं बताते हैं। सो प्लीज़, अगर हमको सिंपैथी ही लेना होगा ना, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रखा है जिससे हम सिंपैथी बटोर सकते हैं।